बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जय स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9.1 में क्लास 9 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 6 हमारे पास मौजूद है। फिर से दो पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं। हमने सिर्फ इतना करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमने बताना है। तो सेम वही पुराना प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई होगा, सेम उसी तरह मैं अप्लाई सॉल्व करूँगा इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको नाम देंगे। इसके लिए मैं लिखूँगा लेट ए। इस पहले पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ, ए का। पहले पॉइंट में हमारे पास वैल्यू क्या थी, रेडिकल 3,2। ये हमारे पास वैल्यूज थी। अब इन वैल्यूज को हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे, x1, y1। ये x1 हुआ, ये y1 हुआ। ठीक है, अल्फाबेटिकल वाइज ABC में हमारे पास x पहले आता है, y बाद में आता है। इस वजह से हमने x पहले लिखा और y बाद में। सेम उसी तरह दूसरे पॉइंट को हमने क्या नाम देना है, b का। ठीक है, हमने b का नाम दिया। हमारे पास मौजूद क्या है, वैल्यूज 2 रेडिकल 3,5। ये हमारे पास दूसरे पॉइंट में वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हमने नाम देना है। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, x का x2, y2। ठीक है, इसको x2 का नाम देंगे और इसका y2 का नाम देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है हमारे पास। डिस्टेंस का फार्मूला अब आपको ज़बानी याद होना चाहिए। तकरीबन 6 पार्ट हम कर रहे हैं, तो इस वजह से आप 6 दफ़ा इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू। अब हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल। रेडिकल में हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी, यहां पर मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस आगे देखें y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला है। ऊपर हमारे पास तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। हमने वो वाली वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में पुटिंग वैल्यूज़। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे वी गेट, तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा वो अब हम लिखेंगे। उसके लिए हमारे पास ए बी दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू, फिर क्या करना है, रेडिकल। अब रेडिकल में तमाम वैल्यूज हम पुट करेंगे। सबसे पहले क्या है, x2 हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है वो लिखेंगे 2 रेडिकल 3। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस लगाएंगे। फिर क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 होल का स्क्वायर, बीच में साइन प्लस का है। यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारे पास, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 हमने लिखी। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, तो हमने वो लिखा होल का स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, a b दो स्ट्रेट लाइंस के साथ सॉल्व करते हैं। अब देखें, यहां पर एक बात समझने की जरूरत है। 2 रेडिकल 3 और 1 रेडिकल 3 है। ठीक है, ये दोनों सेम है। ये 2 रेडिकल 3 है, ये 1 रेडिकल 3 है। अब 2 रेडिकल 3 में से जब 1 रेडिकल 3 माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ रेडिकल 3 ही बचेगा। 2 रेडिकल 3 से 1 रेडिकल 3 माइनस हुआ, हमारे पास क्या बचेगा, 1 ही रेडिकल 3 बचेगा और हमने स्क्वायर लगा दिया। प्लस दूसरी तरफ देखिए, 5 में से 2 माइनस हुए, हमारे पास क्या बचता है, 3 ही बचता है, तो वो हमने लिखा। सॉल्व करेंगे इस वाले साइड को। फिर से लिखेंगे ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, यहां पर देखें ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास यहां पर क्या बचा, 3 प्लस लिखेंगे। यहां पर देखिए 3 3 जार हमारे पास क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर है, 3 3 जार 9। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। इनको आपस में ऐड करते हैं। वैल्यूज क्या है, ए और बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ। देखें वैल्यूज हमारे पास क्या है, 3 और 9 ऐड होंगे, हमारे पास क्या बनता है, 14। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, देखिए 14 को मैं अलग शेप में लिखता हूं, सिर्फ इसका शेप चेंज करना है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जार, सॉरी यहां पर मैं 14 नहीं आता, मुझसे मिस्टेक हो गई। 9 और 3 हमारे पास क्या होते हैं, 12 होते हैं। 9 में 3 ऐड करें 12 होते हैं, सॉरी। अब देखिए 4 3 जार 12, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, सिर्फ मैंने शेप चेंज किया। 4 3 जार 12। अब आगे देखिए, ये जो रेडिकल है वो 4 का भी है, ये जो रेडिकल है वो 4 का भी है और 3 का भी है। मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, रेडिकल 4 डॉट रेडिकल 3 दोनों का है। अब आगे देखिए, यहां पर मैं करता हूं सॉल्व। दोनों का है, जब दोनों का है
अब मैं 4 को किस फॉर्म में लिखता हूं, ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 4 को मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डॉट रेडिकल 3, 2 2 वापस 4 बनता है। अब आगे देखें, ए रेडिकल बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, अब क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, 2 का स्क्वायर के फॉर्म में लिखा डॉट रेडिकल 3। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 रेडिकल 3, ये आपके पास आपका आंसर आया।